जो अगला फैक्टर है वो है मुस्लिम फैक्टर। 17%, लेकिन इन्फ्लुएंस करीब 40 सीटों पर और हाँ 38 सीटों पर 17%, जितना कि लिंगायत वोट बैंक का वेटेज उतना ही इतना है, लेकिन सीटों में फर्क है। 14 बीजेपी, ये देखिए सर, 14 बीजेपी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कांग्रेस 17, ये बीजेपी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है अगर उस लिहाज से मैं देखूं। कांग्रेस 17, जेडीएस 5, अदर्स 2, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर से बोल रहा हूं, 38 में से 14 भी अगर बीजेपी को मिल रहे हैं, ये एक बहुत ही डिसाइसिव अगर कहा जाए उनके पास है। आरपी सिंह बीजेपी से हमारे साथ है। सुमेरा जी, आरपी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह जी, हम जो फैक्टर्स हैं जिन्होंने प्रभावित किया कर्नाटक चुनाव में, उन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, और इन फैक्टर्स में लिंगायत वोट जहां जिन सीटों को प्रभावित करता है, उसमें भी कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें मिल रही हैं बीजेपी से। तो क्या वजह रही कि ये जो आपका कोर वोट बैंक है, वहां से भी जो सीटें हैं वो खिसकती हुई दिखाई दे रही हैं, बीजेपी के खाते से कांग्रेस पार्टी के पास जा रही हैं? देखिए, मैं आपके जो ट्रेंड्स हैं उसको नकारता नहीं, परंतु अभी थोड़ा जल्दी रुझान है, थोड़ा और मेरा लगभग कहना कि 11:30-12 तक वेट करिए, तब ट्रेंड्स क्लियर होंगे, क्योंकि ये पहले 3-4 राउंड के ट्रेंड है। पहली बात। दूसरी बात, एक मुस्लिम वोट का बड़ा क्लियर शिफ्ट दिख रहा है, आप भी दिखा रहे हैं, और मेरे पास जो डेटा आ रहा है, लगभग 7 से 8% जेडीएस से शिफ्ट होकर मुस्लिम वोट गया है कांग्रेस की तरफ से। वो जो उन्होंने बजरंग दल पर बैन करने की बात करी, ये उसका असर है, और ये देश समझ सकता है कि किस प्रकार से एक वोट बैंक को खुश करने के लिए आप बजरंग दल जैसे एक राष्ट्रीय संगठन के ऊपर प्रतिबंध की बात करते हैं, और उसका असर ठीक है चुनाव में होता है, परंतु उसका दूरगामी लेकिन जो बढ़त दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी को, वो क्या सिर्फ आप मुस्लिम वोट बैंक 7 से 8% शिफ्ट हुआ उसके आधार पर ही है? वोकल लिंगायत, वहां पर भी उनको बढ़त मिल रही है? यही मेरा सवाल था आपसे कि वहां पर जो बढ़त है वो किस वजह से है? मैंने कहा कि अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा। जो ये मेरे पास डेटा है, ये तो बात थोड़ी सी गड़बड़ है। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। आप जब हम आपसे ओवरऑल पूछते हैं तो आप बोलते हैं इंतजार करना पड़ेगा, और मुस्लिम फैक्टर में आप अभी के रुझानों पे जवाब देने लग जाते हैं। लेकिन अगला फैक्टर क्या है सुमेरा, ये जरा बताइए। अगली तस्वीर में बता देते हैं, हम एक एक कर आपको फैक्टर बता रहे हैं। एससी फैक्टर क्या है, देखिए ये भी बड़ा मुद्दा था। इसमें बीजेपी ने जो वापस लिया था आरक्षण अल्पसंख्यक समुदाय से, मुसलमानों से, उसे बांटा था एससी एसटी में, लेकिन देखिए ये 12 सीटें बीजेपी को, इस फैक्टर को जो प्रभावित करती हैं सीटें, वहां पर कांग्रेस पार्टी को 20, जेडीएस को 4 और अन्य के खाते में कुछ नहीं है यहां। लेकिन यहां पर भी क्योंकि ओवरऑल कांग्रेस पार्टी को बढ़त है, इस वजह से बढ़त है, लेकिन जेडीएस को यहां पर भी बड़ा नुकसान हो रहा है। ये तस्वीर जो एससी फैक्टर है उसकी वजह से उभर कर सामने आ रही है। इन सारे फैक्टर्स को अगर मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश करूं, क्या पुष्पेश जी ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि ओवरऑल एंटी इनकम्बेंसी ने कितने भी वोट बैंक है सब में से नुकसान किया है, और हम उनको फाइन ट्यून नहीं कर सकते कि इसकी वजह से हुआ? ओवरऑल एंटी इनकम्बेंसी आपको दिखाई दे रहा है? मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ने निश्चित रूप से प्रभावित किया है, मगर मुझे लगता है कुल मिलाकर खेल ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण के बीच हुआ है। ध्रुवीकरण को मतदाता ने नकारा है और तुष्टीकरण को उतनी स्पष्टता नहीं नकारा है, विकल्प के रूप में बेहतर माना है कि तुष्टीकरण के बाद अल्पसंख्यक फिर भी भारतीय समाज में अपेक्षाकृत निरापद है, और न केवल वो मुसलमान है, वो दलित भी है, वो जनजाति भी है, वो कोई भी अल्पसंख्यक है। ठीक है रामकृपाल जी, लेकिन ये डबल इंजन का नैरेटिव काम करता क्यों नजर नहीं आ रहा है कर्नाटक में? देखिए मैं ये कह रहा हूं कि देखिए एंटी इनकम्बेंसी एक तो फैक्ट है, कर्नाटक में थी, जितने ओपिनियन पोल आए, जितने एग्जिट पोल, निश्चित तौर पर। लेकिन जो मैं एक बात कह रहा हूं, जैसे अभी ये हो रहा था कि भाई वोका लिंगायत, हमेशा से देखिए कोई एक, चाहे लिंगायत हो चाहे वोका लिंगा हो, ये कभी इन टोटो किसी एक पार्टी के पास नहीं जाते हैं। हाँ। इनमें हमेशा एक डिवीजन होता है, जैसे कि देखिए, और पूरे इसमें जो एक विक्ट्री फैक्टर, जो डेसिव फैक्टर होता है, वो ये होता है कि किसी एक ग्रुप का कंसोलिडेट होना। कांग्रेस ने जो चाल चली, उसको ये पता था कि स्थितियां हैं, एंटी इनकम्बेंसी है,